दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में आपके घर और रसोई का सबसे महंगा सामान क्या होगा, तो शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो खाने का तेल होगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सच यही है, दुनिया भर के बाज़ारों में कच्चे तेल के बाद अब एक और तेल लगातार महंगा होता जा रहा है, और वो है कुकिंग ऑयल, यानी वो तेल जो हर दिन आपके घर की रसोई में इस्तेमाल होता है। अब ज़रा सोचिए, आपके परिवार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दो चीज़ें आखिर कौन सी हैं? पहला, पेट्रोल और डीजल जो आपकी बाइक, कार और दूसरी गाड़ियों को चलाते हैं, और दूसरा कुकिंग ऑयल जो आपके घर का खाना बनाता है। और इस समय ये दोनों ही आपकी जेब पर सबसे ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से खास अपील की। उन्होंने कहा, कुकिंग ऑयल की खपत 10% तक कम कीजिए। लेकिन सवाल है, सरकार को आखिर ऐसी अपील क्यों करनी पड़ रही है? इसका जवाब बेहद गंभीर है। दरअसल इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% कुकिंग ऑयल विदेशों से खरीदता है, यानी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर तेल दूसरे देशों से आता है, और जब कोई चीज़ विदेश से आती है तो उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है। अब दूसरी बड़ी समस्या ये है कि डॉलर लगातार महंगा होता जा रहा है, यानी भारत को अब वही तेल खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पिछले 18 वर्षों में भारत में कुकिंग ऑयल की खपत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। साल 2004 में शहरों में रहने वाला एक व्यक्ति साल भर में औसतन लगभग 8 किलो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करता था, लेकिन साल 2022 तक यही आंकड़ा बढ़कर लगभग 12 किलो हो गया। अब गांव की तस्वीर देखिए। साल 2004 में गांव में रहने वाला एक व्यक्ति साल भर में करीब 6 किलो तेल का इस्तेमाल करता था, लेकिन 2022 तक ये बढ़कर लगभग 11 किलो तक जा पहुंचा है। यानी गांव हो या फिर शहर, भारत में लोग पहले से कहीं ज़्यादा तेल खाने लगे हैं। हमारे खाने में पहले से ज़्यादा चिकनाई आ चुकी है, पहले से ज़्यादा तला भुना खाना हमारी प्लेट तक पहुंच चुका है, और शायद यही वजह है मोटापा, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जैसी समस्याएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। अब समझिए असली खतरा क्या है। आज के समय में कुकिंग ऑयल भी लिक्विड गोल्ड बन चुका है, यानी इसकी कीमत अब सोने की तरह बढ़ती जा रही है। भारत सबसे ज़्यादा पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल विदेशों से खरीदता है, और पिछले 5 वर्षों में इन तेलों को आयात करने का खर्च दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। साल 2019 में भारत ने विदेशों से कुकिंग ऑयल खरीदने पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। साल 2022 में यही खर्च बढ़कर लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, और साल 2024 में भारत ने खाने का तेल खरीदने पर लगभग 1,61,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी हर साल भारत का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है, आखिर दुनिया में कुकिंग ऑयल इतना महंगा क्यों हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडोनेशिया और मलेशिया। ये दोनों देश दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन अब ये देश पाम ऑयल का बड़ा हिस्सा बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी जो तेल पहले लोगों के खाने में इस्तेमाल होता था, अब वही तेल गाड़ियों के ईंधन में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी वजह से दुनिया में खाने वाले तेल की सप्लाई कम हो रही है। जब सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रैल महीने में कुकिंग ऑयल की कीमत लगभग 6% तक बढ़ गई, और इस समय दुनिया में कुकिंग ऑयल की कीमतें जुलाई 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। खासकर पाम ऑयल लगातार 5 महीनों से महंगा हो रहा है। अब इसका असर भारत पर कैसे पड़ता है, ये भी समझिए। भारत जितना ज़्यादा तेल विदेशों से खरीदेगा, उतने ज़्यादा डॉलर खर्च होंगे। जितने ज़्यादा डॉलर खर्च होंगे, उतना रुपया कमज़ोर होगा, और जब रुपया कमज़ोर होगा तो विदेशों से आने वाला हर सामान और महंगा हो जाएगा। यानी महंगा तेल, ज़्यादा डॉलर खर्च, कमज़ोर रुपया और बढ़ती महंगाई, ये एक ऐसा चक्र बन चुका है जो सीधे आपकी रसोई तक पहुंच रहा है। और इसीलिए सरकार लगातार लोगों से तेल कम इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। और सच कहें तो इसमें फ़ायदा सिर्फ देश का नहीं, आपका भी है। अगर आप आज से ही कुकिंग ऑयल थोड़ा कम कर दें, तो पहला फ़ायदा आपकी सेहत को होगा। आपका वज़न कम होगा, मोटापा कम होगा, हार्ट ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और शरीर पहले से ज़्यादा फिट महसूस करेगा। दूसरा फ़ायदा, आपका महीने का राशन बजट काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। आज हम आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन ज़ीरो ऑयल डे रखिए। एक दिन ऐसा तय कीजिए जब आपके घर में बिना तेल का खाना बने। शुरुआत में हालांकि थोड़ा मुश्किल ज़रूर लग सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिसर्च करें
तो आपको ऐसी हज़ारों रेसिपीज़ मिल जाएंगी जहां पर बिना तेल या बेहद कम तेल में स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता है। और अब आपके किचन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और ये रोक सितंबर तक लागू रहेगी। सरकार ने ये फैसला देश में चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन इस समय देश में चीनी की खपत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इसीलिए सरकार नहीं चाहती कि चीनी विदेश भेजी जाए और देश में इसकी कीमतें बढ़ जाएं। यानी आने वाले समय में सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं, बल्कि आपकी रसोई का हर सामान आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब बचत सिर्फ पैसों की आदत नहीं रही, बल्कि आने वाले समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। तो अगली बार जब आपके घर में खाना बने और कढ़ाई में तेल डाला जाए तो सिर्फ स्वाद के बारे में मत सोचिए, ये भी सोचिए कि यही तेल आपकी सेहत, आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था तीनों पर असर डाल रहा है। क्योंकि आने वाले समय में समझदारी सिर्फ ज़्यादा कमाने में नहीं, बल्कि सही तरीके से खर्च करने में होगी। और शायद इसीलिए अब वक्त आ गया है कि हम अपनी थाली में थोड़ा कम तेल और ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा संतुलन लेकर आएँ। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर घर तक ये बात पहुंच सके कि छोटी सी बचत भविष्य में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। नमस्कार।